नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जनता टीवी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है क्योंकि उनसे बेहतर कवि, उनसे बेहतर प्रशासक और उनसे बेहतर राजनेता व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में स्थापित अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। लोक भवन सभागार में अटल जी पर लघु फिल्म और कविता का पाठ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के महान सपूत की जयंती पर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वहीं सीएम धामी ने भी श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि अटल जी हमेशा से ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता थे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में एक नागरिक को समाज के प्रति, अपने देश के प्रति क्या दायित्व हैं और सार्वजनिक जीवन में रहकर के भी व्यक्ति मूल्यों और आदर्शों की राजनीति कर सकता है, यह 6 दशक से के अपने उस सार्वजनिक जीवन के कालखंड में श्रद्धेय अटल जी ने इस देश को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से उस प्रकार का जीवन जी करके एक नई प्रेरणा भी दी है। आज पूरा देश श्रद्धेय अटल जी के प्रति अपार सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए, उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि अटल जी एक कवि थे, एक लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि भी थे और श्रद्धेय अटल जी इस देश की विदेश नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने वाले एक प्रखर राजनेता भी थे। तो देश के नेतृत्वकर्ता के रूप में अस्थिरता के दौर से उभार करके भारत की राजनीति को स्थिरता, पारदर्शी और जवाबदेह कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके प्रतीक पुरुष भी थे। प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जो मानक श्रद्धेय अटल जी ने रखे थे, चाहे वह गरीब कल्याण के हो, शासन प्रशासन की व्यवस्था की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर के हो, या भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से भारत को परमाणु संपन्न बनाने और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस प्रकार की कार्य योजना बननी चाहिए, 6 वर्ष के अपने यशस्वी कार्यकाल के दौरान श्रद्धेय अटल जी ने इस देश के सामने उन मानकों को प्रभावी ढंग से रख करके भारत के 100 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया था। आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और जिनके समय में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज। मैं उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक सुशासन का मानक तैयार किया। और आज के समय में जब बहुत कठिनाई काम करने में कहीं कहीं पर होती है, अलग अलग मत होते हैं,
ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और अटल जी चूँकि कभी भी थे, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी इस कविता ने मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज का काम किया, एक मार्गदर्शन का काम किया कि लगातार जो काम करने का एक हमारा स्वभाव होता है, लगातार तो वहीं दूसरी तरफ अमेठी में केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी आज एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची हुई थी, जहां पर उन्होंने गौरीगंज भाजपा कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यहां से निकलने के बाद स्मृति अपने निर्माणाधीन आवास मेदन मवई गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। सांसद स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सिंहपुर ब्लॉक के खारा गांव में 46 लाख की लागत से बने बायोगैस पावर जनरेशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। सांसद ने संग्रामपुर ब्लॉक के भौसिंगपुर गांव में 32 लाख की लागत से बने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही इंडोरामा फैक्ट्री की ओर से दिए गए 10 एटीएम हेल्थ मशीन का भी उद्घाटन करती नजर आई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्य स्मृति में आज अमेठी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हो उन्हें श्रद्धांजलि आज अर्पित कर पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को भी हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर सुन पाए। इसी क्रम में आज विशेष एक बैठक मैंने जिला अधिकारी महोदय और स्वास्थ्य अधिकारी जिला उनके साथ कोविड की परिस्थिति अथवा जिला की तैयारी, आगामी समय में इस विषम परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हम मेडिकली क्या तैयारी रखते हैं, ये सारी चर्चाएं आज यहाँ पर हुई। कानपुर दौरे पर आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले अरुण शाक्य के परिजनों को 10 लाख की सहायता राशि दी और परिवार को ढांढस बंधाया। तो वहीं अरुण शाक्य के परिजनों से मिलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जयंती कार्यक्रम पर भी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। तो वहीं महापौर, क्षेत्रीय नेता समेत कई पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। आगामी चुनावों को देखते हुए भी काफी हद तक चर्चा और मंथन का दौर भी देखने को मिला। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर विकासनगर मिनी स्टेडियम में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया था और स्वास्थ्य मेले के पहले दिन 8,500 लाभार्थियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी लिया। इस मौके पर नारायण सेवा संस्थान ने विकलांगों को ट्राई साइकिल वितरित की। इसके अतिरिक्त 60 से ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में लगाए गए चिकित्सा स्टॉल्स में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मुफ्त में लोगों की जांच और इलाज की है। वहीं आज इसके समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सेवा ही सरकार कार्यक्रम की कड़ी में मेले का आयोजन किया गया था। तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में बीजेपी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत कई नेता मौजूद रहे और सब लोगों ने अटल जी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित करी। बीजेपी कार्यालय में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुना और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सभी ने सतर्क रहने की अपील भी लोगों से की है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम समागमम में हिस्सा लिया है और प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। समारोह को संबोधित किया सीएम योगी ने कहा कि हर महानगर में भारत की अलग अलग परंपराओं और संस्कृति से जुड़े खान पान की गली है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग और आवास विभाग को अलग अलग विकास प्राधिकरणों के साथ मिलकर कार्य योजनाओं की
बनाने की जरूरत को निर्देशित किया है। साथ ही कहा कि अलग अलग संस्कृति के बावजूद हम एक हैं और यही एकता समागम है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने पासमानदा मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि आजादी के बाद से अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने पासमानदा मुसलमानों की सुध तक नहीं ली। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पासमानदा मुसलमानों के दर्द को समझा है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पिछले 70 सालों में देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने पासमानदा मुस्लिमों को गुमराह किया। इन दलों ने अपने फायदे के लिए मुस्लिम समाज का भरपूर इस्तेमाल किया है। भाई के नेतृत्व में मुस्लिम पसमानदा समाज का एक कार्यक्रम था जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम पसमानदा समाज के लोग उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद भाई राघव लखनपाल जी, मैं भी उपस्थित रहा, भाई जावेद मलिक जी, जगपाल जी, यहाँ के पूर्व विधायक, सब लोग उपस्थित रहे और पसमानदा समाज ने ये प्रण लिया है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है। नगर निगम के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और कार्यकर्ताओं के दम पर, कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निश्चित रूप से कमल नगर निगम के चुनाव में खिलेगा। आगरा के बटेश्वर में आयोजित कृषि मेले में हिस्सा लेने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से संवाद किया और उसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया है। तो वहीं कृषि मेले के दौरान विधायक पक्षलिका सिंह भी मौजूद रहीं, जहां पर आज यूपी सरकार श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। तो इसी के तहत कृषि मेले का भी आयोजन किया गया था। सूर्य प्रताप सिंह ने कृषि मेले के जरिए किसानों को कृषि मशीनों और फसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो वही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। हम सब इस बात को जानते हैं कि अटल जी का पैतृक गांव बटेश्वर है। बटेश्वर हमारे इस अंचल का बड़ा तीर्थ भी है। अटल जी का जन्म तो ग्वालियर में हुआ, लेकिन अटल जी ने ग्वालियर का भी और बटेश्वर का नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। इस बात पर प्रत्येक भारतवासी आज गर्व महसूस करता है। सिक्किम में बीते शुक्रवार सुबह सेना के जवानों को ले जा रहा सेना का वाहन खाई में जा गिरा। खाई में गिरने की वजह से 16 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। तो वहीं 4 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। उन्हीं जवानों में उन्नाव जिले के मोरवा थाना क्षेत्र के ककरारी खेड़ा गांव निवासी एक सैनिक भी शहीद हुए हैं। जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गांव के लोग और भारी तादाद में यहां पर गांव वाले, साथ में अन्य गांव के लोग भी यहां पर मौजूद नजर आए। लोग लगातार भारत माता की जय का उद्घोष करते रहे। अंतिम संस्कार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी, सांसद साक्षी महाराज मौजूद रहे। तो वहीं ललितपुर के लाल शहीद चरण सिंह का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया है। शहीद चरण सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग जमा हुए। शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शहर में शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। शौर्य यात्रा से पूर्व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा भी दी गई है। विश्व हिंदू परिषद मार्ग में जगह जगह यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा में श्री राम और भारत माता की जयकारे गूंजते नजर आए। रैली नहीं है, शौर्य यात्रा है। 21 दिसंबर हम लोग धर्म रक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, जब माननीय परम पूज्य श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस है। उस पर उपलक्ष्य में हम लोग एक शौर्य यात्रा का जो है वो कर रहे हैं। सारे विश्व हिंदू बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता
पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी गई, उसके बाद हम लोग ये शौर्य यात्रा का संचालन कर रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संयुक्त तत्वावधान में एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि के लिए हम लोग सब संघर्षरत हैं और हम लोग देश के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ख्याति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट से मचे तबाही को देखते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया। इस दौरान सरकार ने ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के आदेश दिए हैं। जिले में अभी कोरोना की बूस्टर डोज आम लोगों को नहीं लगाई जा रही है, इसकी उपलब्धता है ही नहीं। ऐसे लोग चाहकर भी बूस्टर डोज अभी लगवा नहीं सकते। स्वास्थ्य महकमे की ओर से जिला अस्पताल पर वैक्सीन न होने का नोटिस चस्पा किया गया है। लोग काफी उत्साहित हैं। बीच में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे थे, अब काफी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के कोविशील्ड लगी हुई है, क्योंकि हमारे सेंटर पर सबसे पहले कोविशील्ड ही आई थी। तो कोविशील्ड इस समय उपलब्ध नहीं है। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस समय हमारे यहाँ पर सिर्फ कोवैक्सीन ही लग रही है, तो लोगों को काफी असुविधा हो रही है। और डेली लोग आज 100 से 150 के करीब 2-3 दिन से वापस जा रहे हैं लौट कर। लग रहे हैं जिनमें कोवैक्सीन के लोग बूस्टर डोज के लिए, फर्स्ट डोज के लिए भी आ रहे हैं, वो 15-20 ही लग पा रही हैं लोगों को, उसकी ज्यादा डोज नहीं लग पा रही। ये तो सर गवर्नमेंट ऊपर से अवेलेबल कराई, तो हमारे पास आई तो हम जरूर लगाएंगे। हाँ, लोग परेशान जरूर आ रहे हैं। अभी शासन की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है। मैं मारुति स्टेट आगरा से आया हूँ और मैं आंटी को कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने आया था, बूस्टर डोज, जो कि इस वक्त इनके पास अवेलेबल नहीं है और ये जानकारी भी नहीं दे रहे हैं कि कब तक ये अवेलेबल होगी। तो ये हमें बड़ी परेशानी हो रही है और इनको जल्द से जल्द ये उपलब्ध करानी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। काफी परेशानी हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना दूर से आना, एक ठंड का टाइम वैसे ही है और आंटी को लेके आना यहाँ तक, फिर वापस ले जाना और लगवाना जरूरी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन। पूरे देश और दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में गोरखपुर के बशारतपुर के सेंट जॉन चर्च में भी लोगों में खूब उत्साह दिखा। शनिवार की रात 12 बजते ही मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बड़ी हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया। इसके साथ ही बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, महिला सभी लोगों ने चर्च में प्रार्थना भी की और देश और दुनिया में शांति, खुशहाली और एकता का संदेश दिया। आपको बता दें 25 दिसंबर को प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन लोग क्रिसमस के तौर पर मनाते हैं। साथ ही कैरल सॉन्ग्स गाए जाते हैं और एक दूसरे को बधाई भी दी जाती है। उत्साह हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि सिर्फ हमारे मसीही समाज के लिए नहीं पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का पैदा होने का उद्देश्य संसार में हर धर्म और सारे समाज के वर्गों के लिए हुआ है। और इस बात की गवाही हमारे बाइबल में दी जाती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। 25 दिसंबर को हम लोग कहते हैं, बहुत दिनों से, मतलब कई दिनों से तैयारी करते हैं। बहुत हम लोगों को 25 दिसंबर परमेश्वर हमारे मुक्तिदाता जो है उनका जन्म होता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है, यीशु मसीह। उनका आज बर्थडे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। घर सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और क्या चर्च जाते हैं हम लोग, वहाँ पे केक काटते हैं घर पे, और बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर देश में जारी हाई अलर्ट के बाद आज ताजनगरी आगरा के जिला अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल हुई। मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि मरीज एम्बुलेंस से किस तरीके से आते हैं और एम्बुलेंस के जब आने पर अस्पताल में प्रवेश करती है एम्बुलेंस, उसके बाद मरीज को किस तरीके से जल्द उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसी कड़ी में जनता टीवी से बात करते हुए सीएमएस अशोक अग्रवाल ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि अभी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चिकित्सकों और स्टाफ के साथ साथ आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भी कोविड-19 के प्रति जागरूक किया जाए। 2020 और 21 के अंदर कोरोना वायरस की भयावहता पूरे देश के साथ साथ ताजनगरी आगरा में भी झेली है, जिसको लेकर लगातार
जहां पर जो मरीजों की संख्या थी वो देखने में आया कि किस तरीके से लोग काल कलवित हो रहे हैं और शासन प्रशासन ने अपना बंदोबस्त किए लेकिन लोगों को बचाने में वो नाकाम रहे। एक बार फिर चीन ने पूरी दुनिया को इस ओर फिर दोहराई पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब भारत में भी स्वास्थ्य महकमा और भारत सरकार ने सतर्क कर दिया है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सजग बनाए हुए है, सतर्क अब स्वास्थ्य विभाग को किया हुआ है। हमारे साथ हैं सीएमएस हैं और आज यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई है जिससे कि जो आने वाले मरीज होंगे उन पर निगरानी में ज़्यादा उनको तत्काल चिकित्सा मुहैया कराई जा सके, क्योंकि आगरा ने जो भयावह देखी है वो उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अभी से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। सर, किस तरीके की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं? सर, एक तो जो मरीजों की लाइन लगती है उसको 6 फुट की दूरी के लिए सर्किल खींच दिए गए, गोले बना दिए गए, तो उसमें खड़े होकर करेंगे सर। और मास्क के इस्तेमाल के लिए बोल दिया गया, पंपलेट चिपका दिए। जैसे कोई व्यक्ति एंटर करेगा तो उसकी थर्मल स्क्रीनिंग तुरंत की जाएगी और उसको बताया जाएगा कि दूरी के बच के रहिए कोरोना से। सर, आज वो मॉक ड्रिल की गई है उसको किस तरीके से अंजाम दिया गया? मॉक ड्रिल का ये था सर, ये रीकू वार्ड में 20 पलंग है, उसमें एक जो है डमी पेशेंट के थ्रू जो है करी गई है एक मॉक ड्रिल सर। उसमें ये पास हुई है मॉक ड्रिल, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा और डॉक्टर कल्याणी साहब ने की थी, बिल्कुल पास हुए हैं सर। ये तो कह सकते हैं कि ये आगरा में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है। यस सर, पूरी तरह से अलर्ट है सर। हम लोग मास्क वगैरह के लिए बोल दिया गया है। हाँ, तो वो स्वास्थ्य महकमा उत्तर प्रदेश से ताज नगरी में बिल्कुल अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पर देशी विदेशी सैलानी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते हैं, इसलिए सजगता अनिवार्य है। और जनता टीवी लोगों से आग्रह करेगा, अपील करता है कि वो लोग दूरी बना के रखें और इसके साथ साथ मास्क भी अभी से पहनना शुरू कर दें, जिससे कि देश में आने वाली इस भयावहता को रोका जा सके। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो कोरोना आने का इंतजार मत कीजिए, बस एक छोटा सा मंत्र है, 2 गज दूरी, मास्क बहुत है जरूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। मन की बात कार्यक्रम का आज 96वां संस्करण था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए जनता के बीच अपनी बात पहुंचाते नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कार्यक्रम को सुनने से हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जनता को संबोधित किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोशी आज हल्द्वानी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और सवाल भी खड़े किए। गणेश गोंदियाल ने लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के टेंडर में गोलमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार 3000 करोड़ की इस परियोजना में बड़ा खेल करना चाहती है। गणेश गोंदियाल ने कहा कि मार्च 2022 में टेंडर होने के बाद बार बार शर्तों में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकार इस पूरी परियोजना का काम अपने किसी चहेते को देना चाहती है। तो वहीं इसके बाद उन्होंने कहा कि इस परियोजना में भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार ने सिंगल टेंडर को ओपन करने की प्रक्रिया जारी की। गणेश गोंदियाल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की ये परिपाटी बंद होनी चाहिए। ये लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना में, जो कि मार्च 2022 को उसका टेंडर हुआ था और उसके बाद अब तक उसमें 2 बार उसकी शर्तों में बदलाव किया गया और 2 बार इसलिए बदलाव किया गया कि सरकार चाहती थी कि जिसको ये काम सरकार जानबूझकर इस शर्तों में बदलाव करके किसी एक को काम देना चाहती थी, उसको एक काम दिया जा सके, इसलिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। और हाँ, इस मंत्र को हमेशा याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।